आज बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन सभी लोगों को ट्रेन से कहीं घुमाने के लिए लेके जाने वाले हैं। अरे ये क्या, ये कौन सी ट्रेन है? इस ट्रेन में तो बहुत सारी मम्मी भरी हुई है और इस ट्रेन के डिब्बे के ऊपर तो बहुत सारी मम्मी है। अरे बाप रे, ये ट्रेन तो पूरा मम्मी से भरा हुआ है। इस ट्रेन के अंदर तो पूरे के पूरे मम्मी ही मम्मी है। अरे ये क्या, इस मम्मी वाली ट्रेन के डिब्बे में गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा सभी लोग बैठे हुए हैं। आखिर ये सब इस मम्मी वाले ट्रेन में क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे, इस ट्रेन के डब्बे में भी बहुत सारी मम्मी भरी हुई है और तो और मम्मी इस ट्रेन की छत पे भी चल रही है। पता नहीं इतनी सारी मम्मी इस ट्रेन में क्या कर रही हैं। लगता है गुल्ली बुल्ली सोन और सभी लोगों को ये बात भी नहीं पता है कि जिस ट्रेन में ये लोग बैठे हैं ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है। इस ट्रेन में बहुत सारी मम्मी ही मम्मी है। ये मम्मी ट्रेन है और एक साथ इन सारे मम्मी से भिड़ना तो इन लोगों के लिए नामुमकिन है। और बाबा भी इतने सारे मम्मी से अकेले नहीं लड़ सकते हैं। बाबा चाहकर भी इतने सारे मम्मी का सामना नहीं कर सकते। पता नहीं तब क्या होगा जब इतने सारे मम्मी को ये बात पता चलेगी कि पीछे वाले डब्बे में इंसान बैठे हुए हैं। गुल्ली बुल्ली के घर में येलो क्रिमिनल, रेड क्रिमिनल, आलोक और बनी बैठे हुए हैं क्योंकि बाबा इन लोगों को यहाँ से कहीं घुमाने के लिए लेके जाने वाले हैं, वो भी ट्रेन से। ये लोग घर के बाहर बैठकर आराम कर रहे थे, तभी बाबा गुल्ली के साथ घर के बाहर आते हैं। अरे ये क्या बाबा, ये लोग तो सो गए, लगता है इन लोगों का जाने का मन नहीं है। बाबा कहते हैं हाँ हाँ गुल्ली, मुझे भी ऐसा लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, सोने दो इन लोगों को, हम इन लोगों को यहीं पर सोता हुआ छोड़ के चले जाएंगे। अब इन लोगों को इतना नींद आ ही रहा हो तो इन लोगों को नींद से क्यों जगाएं। बाबा की ये बातें सुन के सारे लोगों की नींद खुल जाती है और फिर तीनों को तीनों उठकर बैठ जाते हैं। बाबा को ये सब बोलता देख बुल्ली भी शौक हो जाता है। बुल्ली को समझ नहीं आ रहा कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं। बाबा कहते हैं अरे तुम उठ क्यों गए, चलो चलो सो जाओ सो जाओ, मैं तुम लोगों को यहीं पर छोड़ के चला जाऊंगा। Oh, no! बाबा की ये बात सुनकर बनी उठकर खड़ा हो जाता है और बाबा से कहने लगता है हाँ हाँ बाबा, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए। बाबा कहते हैं हाँ हाँ बनी, तुम तो सो नहीं रहे थे, तुम चलोगे हम लोगों के साथ और ये तीनों यहीं पर रहेंगे। बाबा की ये बातें सुनकर तीनों फटाक से खड़े हो जाते हैं और फिर रेड क्रिमिनल बाबा से कहने लगता है क्या बाबा आप भी, हम लोग सो थोड़ी ना रहे थे, हम लोग तो ऐसे ही सोने का नाटक कर रहे थे। हाँ हाँ बाबा, रेड क्रिमिनल सही कह रहा है, हम लोग सो नहीं रहे थे, हम लोग तो सिर्फ नाटक ही कर रहे थे। तभी बाबा हंसते हुए कहते हैं अरे हाँ हाँ, मैं तो तुम लोगों के साथ मजाक ही कर रहा था और नहीं तो क्या। क्या बाबा तुम लोगों को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे क्या? ये सब सुनकर बन्नी कहता है तुम तो रहने ही दो गुल्ली। बन्नी की बात सुनकर बुल्ली कहता है अरे अरे तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो बन्नी, मुझे पता है बाबा ये सब मजाक ही कर रहे हैं और तो दोस्ती में सब लोगों के साथ मजाक तो करते ही है ना। हाँ बुल्ली सही कह रहा है, दोस्ती में थोड़ा सा मजाक तो चलना ही चाहिए ना। और वैसे भी मैंने सोच लिया कि रास्ते में हम लोग खूब मटर गश्ती करते हुए जाएंगे। ये सफर ऐसा होने वाला है कि तुम लोगों को लाइफ टाइम तक याद ही रहेगा। ये सुनकर बुल्ली कहता है बाबा हम लोग कैसे और कहाँ कहाँ जाएंगे घूमने। बुल्ली की ये बात सुनकर बाबा बुल्ली के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। बुल्ली तुम तो एक नंबर के बकलोल हो, तुमको तो सरप्राइज का मतलब भी नहीं पता है। बाबा कहते हैं क्या बुल्ली, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी सब्र नहीं है? मैंने तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज सोच कर रखा है, तुम तुरंत ही मेरे मुंह से सब कुछ उगलवाना चाहते हो। खबरदार बुल्ली, अगर मेरे मुंह से सारी सच्चाई निकलवाने की कोशिश की तो अगर मैं तुम लोगों को सारा सरप्राइज पहले ही बता दूंगा तो सरप्राइज होने का मतलब ही क्या रह जाएगा। ठीक है बाबा, आप गुस्सा मत होइए, आपका नहीं बताने का मन है तो कतई ना बताइए, मैं दोबारा तुमसे ये बात नहीं पूछूंगा। अगर मैं दोबारा तुमसे पूछूं तो मुझको लेके मत जाना। बाबा बुल्ली की बात सुन के कहते हैं हाँ हाँ, इसमें सोचने वाली क्या बात है, अगर तुमने दोबारा मुझसे ऐसे पूछा तो मैं तुमको ऐसे छोड़ के ही चला जाऊंगा। अरे ये क्या, ये रॉड क्या कर रहा है? अरे रॉड तो बस ही चला रहा है, लेकिन इतना बड़ा बस लेकर कहाँ से आया रॉड? रॉड बस को गुल्ली बुल्ली के घर के सामने आके रोक देता है। रॉड कहते हैं आइए बाबा बैठिए, सब लोग आकर बैठिए, जल्दी चलते हैं हम लोग। बाबा कहते हैं रॉड तुम एक नंबर के पागल हो क्या, इतना बड़ा बस लेके क्यों आए हो? तुम तो ऑटो रिक्शा लाने गए थे ना, वैसे भी इतना बड़ा बस है किसका? बाबा ये बस मेरे फूफा के ताऊ के लड़के का है, मैं उसे मांग कर लेके आया हूँ। बाबा आप लोग बस में आके बैठ जाइए, जब ज्यादा मत सोचिए, इसमें कोई डरने वाला बात नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बाबा कहते हैं चलो अब ले ही आया तो इसी से चलते हैं सब लोग रेलवे स्टेशन। हाँ बाबा, मुझे बस चलाना आता है, मैंने पहले भी बस चलाया है। बाबा कहते हैं हाँ तब तो ठीक है रॉड, हम लोगों को लेकर चलो रेलवे स्टेशन, बस तुम बस को ध्यान से चलाना। इधर बाबा रॉड से सारी बातें बोल ही रहे थे, तभी बुल्ली कहता है क्या हुआ, अभी सोन अभी तक तैयार नहीं हुआ है क्या? ये लड़का भी ना तैयार होने में बिल्कुल लड़कियों की तरह क्रीम पाउडर लगाता रहता है। अरे बुल्ली, सोन को जल्दी बुलाओ ना घर के बाहर, उसे बोलो थोड़ा सा कम मेकअप करे, ये लड़का अभी ना कभी नहीं सुधरने वाला है। बुल्ली की ये बात सुनकर गुल्ली घर की तरफ देखता है और जोर जोर से सोन को चिल्लाने लगता है सोन कितना क्रीम लगाओगे, जल्दी घर के बाहर निकलो, हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं, नहीं तो हम लोग तुमको यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे। ये सुनकर सोन और चुन्नी दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। क्या है गुल्ली बुल्ली, तुम लोग तब से मेरे बारे में क्या क्या नाप सनाप बातें कर रहे हो? मैं मेकअप करता हूँ क्या? मैं तो सिर्फ गोबर से अपना मुंह धुलता हूँ, तुमने कब देखा है मुझको मेकअप करते हुए? तुम लोग भी ना एकदम से बकलोली हो, कुछ भी आलतू फालतू बोलते रहते हो मेरे बारे में। वो तो चुन्नी की वजह से मैं आने में लेट हो गया क्योंकि उसको सूसू करना था। अरे सोन, तुमको ये बात हमको पहले ही बता देनी चाहिए ना, हम लोग तुमको थोड़ी ना सारी बातें कहते। गुल्ली अब बोलने को रहा ही क्या, इतनी सारी बातें तो तुम लोगों ने कही डाली मेरे बारे में, तुम लोगों के पास अपना तो कोई दिमाग है ही नहीं।
जब न देखो तब मेरा ही मजाक बनाते रहते हो। सोन की ये बातें सुनकर बाबा कहते हैं, क्या सोन अब तुम भी गुस्सा मत हो जाओ, चलो बस आ गया, जल्दी बस में बैठो। बाबा के इतना कहते ही सारे लोग बस में आके बैठ जाते हैं। सारे लोग आज बहुत ही धमाल चौकड़ी मचाने वाले हैं। रॉड बस को स्टार्ट करता है। तभी बाबा कहते हैं, रॉड बस को बहुत अच्छे से चलाना, कहीं ठोक मत देना, वरना मेरा सारा सरप्राइज यहीं पे फुस हो जाएगा। रॉड बाबा से कहता है, बाबा टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना। ये बोलकर रॉड बस को आगे ले जाने लगता है रॉड अंदर ही अंदर डर रहा है, उसको बस चलानी आती तो है ना, कहीं ले जाकर किसी पेड़ में ठोक तो नहीं देगा रॉड। सभी लोग बहुत डरे हुए भी हैं, क्योंकि इसके पहले इन लोगों ने रॉड को कभी बस चलाते हुए नहीं देखा है। अरे सोन, तुम अभी तक अपना मुंह क्यों लटकाए हुए हो। सोन कहता है, बाबा ये देखो, चुन्नी की वजह से मैं हवा में बैठा हुआ हूँ। चुन्नी मुझे अच्छे से बैठने नहीं दे रहा सीट में, इतना सारा सीट खाली, फिर भी उसको मेरी तरफ ही बैठना है, वो भी विंडो के साइड। बाबा कहते हैं, अरे सोन जाने भी दो, चुन्नी अभी बच्चा है, उसे खिड़की से बाहर देखने में बहुत मजा आ रहा होगा ना। तभी रॉड बस को रोक देता है। अरे ये तो येलो क्रिमिनल है, येलो क्रिमिनल, चलो बाबा सब लोगों को पार्टी देने वाले हैं। नहीं नहीं रॉड, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी दुकान में कोई है नहीं बैठने वाला। रेड क्रिमिनल कहता है, अरे जल्दी चलो, आज बाबा की पार्टी है, बहुत सारी धमाल चौकड़ी मचाएंगे। अरे ये येलो क्रिमिनल कहाँ गया, अरे चलो जल्दी रॉड, अब देर क्यों कर रहे हो। येलो क्रिमिनल तो चुपचाप आके बैठ गया। लगता है येलो क्रिमिनल खूब सारी धमाल चौकड़ी मचाने वाला है। इस रोड में एक भी गाड़ी ना आ रही थी ना जा रही थी, क्योंकि रात को स्टेशन जाने वाला रास्ता बहुत ही सुनसान रहता है, ना ही कोई गाड़ी आ रही होती ना ही जा रही होती है। ये लोग अपने शहर के दूसरे वाले स्टेशन में जा रहे हैं, क्योंकि बाबा इन लोगों को उसी स्टेशन से लेके जाएंगे जहाँ बाबा इन लोगों को लेके जाने वाले हैं। और वो स्टेशन गुल्ली बुल्ली के शहर से बहुत ही ज्यादा दूर है। इन लोगों को रेलवे स्टेशन जाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। ये लोग अभी अपने ही मार्केट से होते हुए जा रहे हैं। सारे लोग देख रहे हैं, आज तो बहुत ही जल्दी दुकान सारी बंद हो गई है। आज लगता है पूरा बाजार बहुत ही जल्दी बंद हो गया। ये लोग जा ही रहे थे, तभी बुल्ली कहता है, बाबा हम लोग कब तक स्टेशन पहुंचेंगे, और अभी कितना टाइम लगेगा हम लोगों को स्टेशन पहुंचने में। बाबा कहते हैं, अरे बुल्ली परेशान मत हो, हम लोग स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं, अब और बस 15 से 20 मिनट का ही रास्ता बचा है। और बाबा बुल्ली से कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमको भूख बहुत तेज लग गया है, तभी तुम जल्दी स्टेशन पहुंचना चाहते हो। मुझे पक्का लग रहा है कि बुल्ली को बहुत ही ज्यादा भूख लग गया है, ये तुरंत ही रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद कुछ न कुछ जरूर खाएगा। खैर कोई बात नहीं बुल्ली, मुझे भी बहुत जोर का भूख लग गया है। अरे अरे हम लोगों को भी बहुत ज्यादा भूख लग गई है, और देखो देखो सब लोगों को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। तुम जो भी अपने खाने के लिए लेना वो सबके लिए ले लेना, और चुन्नी के लिए चॉकलेट और बिस्किट भी ले लेना, नहीं तो चुन्नी हम लोगों को चैन से खाने नहीं देगा। अरे ये क्या, ये तो ट्रेन है, लगता है ये लोग स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। लगता है ये ट्रेन वही है जिस ट्रेन से ये लोग जाने वाले हैं। बुल्ली कहता है, लगता है बाबा हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। बाबा कहते हैं, हाँ हाँ बस पहुंचने वाले हैं, बस ये क्रॉसिंग खुल जाए उसके बाद हम लोग स्टेशन ही पहुंच जाएंगे। बुल्ली कहता है, वो देखो बाबा उधर एक ट्रेन रुका हुआ है जो धीरे धीरे आ रहा है। सोन कहता है, अच्छा हुआ कि रेलवे स्टेशन आ गया, क्योंकि मेरा तो आधी सीट में बैठ के मेरी हालत ही खराब हो गया है। बाबा कहते हैं, बस ये क्रॉसिंग खुल जाए तो रेलवे स्टेशन पहुंच ही जाएंगे, उसके बाद तुम पूरी सीट में आराम से चौड़िया के सोना। अरे ये क्या, लगता है रेलवे स्टेशन यही है, लेकिन इन लोगों को क्रॉसिंग खुलने का इंतजार करना होगा। जब तक क्रॉसिंग नहीं खुलेगी तब तक ये लोग उधर नहीं जा सकते हैं। जब उधर जाएंगे तभी ये लोग ट्रेन पकड़ेंगे, और फिर बाबा सब लोगों को धमाल चौकड़ी मचाने जरूर लेके जाएंगे। अरे ये क्या, ये तो रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा खाली है, ये एक भी इंसान नहीं है। लगता है कोई भूतिया स्टेशन है, कहीं बाबा इन लोगों को किसी मुसीबत में न डाल दें। सभी लोग रेलवे क्रॉसिंग खुलने का इंतजार कर रहे होते हैं। रॉड ट्रेन को क्रॉस होने का इंतजार करता है। तभी रॉड बस के लगे शीशे में देखता है कि कुछ ज़ॉम्बी बस की तरफ ही आ रहे हैं। इतने सारे ज़ॉम्बी को देखकर रॉड बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और सभी लोगों से कहता है, पीछे देखो, पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी दिख रहे हैं। बाबा कहते हैं, ये सारे लोग मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं रहे हैं, आज मेरा इन लोगों से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। गुली कहता है, बाबा इतना फेंको मत, तुम इन लोगों से लड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये एक नहीं बहुत सारे हैं। गुली की बात सुन के सारे लोग नीचे आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, हमें यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो ये ज़ॉम्बी आज हमें जिंदा चबा जाएंगे। रॉड कहता है, जब तक ये क्रॉसिंग नहीं खुलेगी हम उस पार नहीं जा सकते हैं। बाबा कहते हैं, तब इस ट्रेन को पकड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। बाबा को भागता देख सभी लोग बाबा के पीछे पीछे भागने लगते हैं। बाबा तो बहुत ही ज्यादा डरपोक निकले। सभी लोग ट्रेन के डिब्बे में चढ़ जाते हैं। सभी लोग देखते हैं सारे ज़ॉम्बी तो बस के ऊपर चढ़े हुए हैं और बस को ही पलटा दिया है। रॉड कहता है, बाबा मैंने बस अपने फूफा के ताऊ के लड़के की लेकर आया था, अब उसको मैं बस कैसे वापस करूंगा।
बाबा कहते रॉड रो मत, जान है तो जहान है। सभी लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन इन लोगों का पीछा इतनी जल्दी छूटने वाला नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे आखिर अब क्या होने वाला है, तो आप गौर से देखिए। ये कोई ऐसी वैसी ट्रेन नहीं है, ये मम्मी ट्रेन है। इन लोगों ने इस ट्रेन को पकड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। गुली कहता है बाबा बताओ ना, आप हम सभी लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो। बाबा कहते हैं गुली ये सारी बातें सरप्राइज वाली है, चुपचाप बैठे रहो। बाबा इतना कहते ही हैं तभी छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। रॉड कहता है बाबा आखिर ट्रेन की छत पर क्या है। बाबा कहते हो सकता है कोई जंगली जानवर हो, तुम परेशान मत हो। लेकिन तभी एक मम्मी खिड़की से बुली के पास आ जाती है। मम्मी को देखकर बुली एकदम से डर जाता है। बाबा कहते हैं क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। बुली कहता है बाबा मैंने अभी यहाँ पर एक मम्मी को देखा है जो खिड़की से मुझे देख रही थी। बुली की बात सुन के सॉन जोर जोर से हंसने लगता है। बाबा कहते हैं सॉन बुली डरा हुआ है और तुम्हें ऐसे नहीं हंसना चाहिए। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कई सारी मम्मी हैं। हंसते हंसते सॉन की नज़र खिड़की पे लटक रही मम्मी पे पड़ जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। मम्मी कहती है अब तेरा क्या होगा कालिया। सॉन और जोर जोर से रोने लगता है। तभी एक मम्मी ट्रेन के अंदर आ जाती है। सभी लोग मम्मी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। येलो क्रिमिनल कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। मैं अगर तुम लोगों के साथ नहीं आता तो मैं अपनी गोलगप्पे की दुकान में गोलगप्पे बेच रहा होता। गुली कहता तुम लोग रोना बंद करो। गुली कहता तुम लोग रोना बंद करो, इन मम्मी का बाबा तो अकेले ही तबला बजा देंगे। लेकिन अरे नहीं, ये पूरी ट्रेन मम्मी से ही भरी हुई है। इन लोगों ने इस ट्रेन में चढ़कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और बाबा तो इतनी सारी मम्मी से अकेले लड़ भी नहीं पाएंगे। रॉड कहता है बाबा हमें जल्दी इस ट्रेन से नीचे कूदना होगा। तभी गेट के पास एक मम्मी आ जाती है। बाबा कहते हैं आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। एक मम्मी कहती है बहुत दिनों बाद इंसानी मांस खाने को मिलेगा और वो भी मजेदार जायकेदार। इतनी सारी मम्मी को एक साथ देखकर सभी लोगों का बाबा के ऊपर गुस्सा आने लगता है। बनी कहता बाबा क्या आप मजाक कर रहे हैं क्या, ये कोई आपका सरप्राइज तो नहीं है। बाबा कहते बनी तुमको ये सब मजाक लग रहा है क्या, मेरा ये सरप्राइज नहीं था। मैं तो तुम लोगों को अफ्रीका के जंगल में ले जाने वाला था, वहाँ बड़े बड़े जंगली जानवर से मिलाने वाला था, लेकिन ये सब मेरा सरप्राइज नहीं था। एक मम्मी कहती है बुढ़ऊ चुप बैठ, अब तुम सब लोगों को हमारी महारानी के पास जाना होगा। अब वही तुम लोगों का फैसला करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। सॉन कहता है सबसे पहले इस बुढ़ऊ को खाना, बुढ़ा सरप्राइज देने आया था। अरे ये क्या हो रहा है, सारे लोग आखिर मिलके किसको मार रहे हैं। रॉड कहता है बाबा को छोड़ दो, बाबा की कोई गलती नहीं है, गलती तो सारी स्टेशन मास्टर की है। सभी लोग बाबा को मारना बंद कर देते हैं। रॉड इसमें स्टेशन मास्टर की कैसी गलती है, अगर उसने क्रॉसिंग खोल दी होती तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार मिल जाए तो। तभी वो ट्रेन एक सुनसान जगह पे आकर रुकती है। सारे लोग उतर जाते हैं। बहुत सी मम्मी तो ट्रेन में है और ट्रेन उन लोगों को लेकर आगे कहीं चली गई। मम्मी आपस में कुछ बातें करती है। लगता है इन लोगों को बाबा की शक्तियों के बारे में नहीं पता है। खैर हमें क्या, ये तो मम्मी ही जाने और बाबा। सारे लोगों को लेकर ये मम्मी कहीं जा रही होती है और इधर येलो क्रिमिनल के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। लगता है ये बनी को कुछ इशारा कर रहा है। अरे नहीं, ये तो बनी को इनको मारने के लिए कह रहा है, लेकिन येलो क्रिमिनल को ये बात पता नहीं है कि ये मम्मी है। बनी कहते हैं येलो क्रिमिनल तुम पागल हो गए हो क्या, इनसे हम नहीं लड़ पाएंगे। जरा अपने चारों तरफ देखो तो चारों तरफ मम्मी ही मम्मी है और तुम्हें इस बात की खबर होनी चाहिए। ये मम्मी 1 मिनट में हम सारे लोगों को चीर फाड़ के खा जाएंगी। भाई अगर मरना ही है तो वीरों की तरह मरेंगे ना, लड़के मरेंगे। येलो क्रिमिनल की बात बनी को लग जाती है। अरे ये क्या, बनी तो सच में इनसे लड़ने लगा। गुल्ली बुली सॉन सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। येलो क्रिमिनल तो चुपचाप खड़ा है। येलो क्रिमिनल ने बेचारे बनी को फंसा दिया। अब बेचारा बनी, लगता है इसकी बलि यहीं दे देंगे। अरे ये क्या है, एक मम्मी ने तो बनी को तलवार ही मार दिया है। लगता है बनी मारा गया। सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। बाबा कहते हैं क्या जरूरत थी हीरो बनने की,
मैंने अपने भाइयों को सिग्नल दे दिया है, वो लोग आते ही होंगे हमें बचाने। तब तक सब लोग शांति से इनके पीछे पीछे चलो। आज इन मम्मी के साथ साथ इनकी महारानी का भी काम तमाम कर देंगे। सारे लोग पीछे पीछे जाने लगते हैं। बनी तो बेचारा फालतू में मारा गया। मैंने तो उससे मना किया था, लेकिन बनी जिद्दी बहुत है, उसने बात नहीं मानी। लेकिन सभी लोगों को ये बात पता ही नहीं थी कि येलो क्रिमिनल की वजह से ही बेचारा मारा गया। बाबा ये कौन सा जंगल है और हमें लेकर कहाँ जा रहे हैं ये लोग? लगता है सॉन मेरा यहाँ आना जाना ही लगा रहता है। मैंने भी इससे पहले इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना है। मम्मी इन लोगों को इतनी भयानक जंगल से पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। बाबा आखिर कब तक आपके भाई हम लोगों को बचाने आएंगे? लेकिन तभी एक एक करके सारी मम्मी गिरने लगती है। लगता है आ गए हैं बाबा के भाई। इन लोगों ने तो इन मम्मी के ऊपर बाणों की बारिश कर दी। एक एक करके सारी मम्मी मारी जाती हैं। आखिर बाबा आप लोगों ने हमको बचा ही लिया। सारे लोग बाबा के भाइयों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुली कहता बाबा जल्दी यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता हूँ, मुझे तो लूज मोशन चालू हो गए हैं। बाबा कहते ठीक है गुली, अब चलो यहाँ से, क्योंकि ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सारे लोग बाबा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। सोन कहते बाबा आखिर कब तक हम लोग पैदल चलेंगे? मेरे तो पैर में दर्द होने लगा है। तभी बाबा अपनी जादुई शक्ति से एक बस को बनाते हैं। बस को देखकर रॉड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सारे लोग बस से घर जाने लगते हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि ये सारी खुशी सिर्फ थोड़ी देर की ही है, क्योंकि आगे कुछ भयानक होने वाला है। रॉड कहता है बाबा क्या ये बस आपको वापस करनी पड़ेगी क्या? मैं सोच रहा था ये बस मैं अपने फूफा के ताऊ के बेटों को दे देता, क्योंकि उसकी बस ज़ॉम्बी ने जला दी है। अरे नहीं रॉड, ये जादू से बनी हुई बस है, ये थोड़ी देर बाद अपने आप ही चली जाएगी। रॉड बेचारा तो उदास हो जाता है। सारे लोगों को लेकर बाबा गुल्ली गुल्ली के घर आ जाते हैं। गुल्ली गुल्ली सॉन को घर में उतार देते हैं और बस को लेकर चले जाते हैं। अरे नहीं, ये कौन है? ये तो इविल नन है। लेकिन इविल नन यहाँ कैसे आई? लगता है बाबा के भाई इसी की बात कर रहे थे और यही है शायद उन मम्मी की महारानी। लेकिन ये गुल्ली गुल्ली के घर की तरफ ही क्यों देख रही है? गुल्ली गुल्ली सॉन तो आराम से घर में लेटे हुए हैं। सॉन कहता है गुल्ली आज अगर बाबा के भाई नहीं आते तो हम सबका वो मम्मी क्या करती? ज्यादा कुछ नहीं करती, बस हमारे पेट को फाड़कर हमारी अतड़ियाँ बाहर निकाल लेती। अरे गुल्ली अब सो जाओ, सॉन के चक्कर में पड़ोगे तो रात भर सो नहीं पाओगे, वो तुमको रात भर पकाता ही रहेगा। गुल्ली तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं तुम लोगों को परेशानी करता रहता हूँ? ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सॉन चुपचाप लेट जाता है। गुल्ली गुल्ली भी सो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो इविल नन है, ये यहाँ क्या करने आई है? इविल नन तो मन ही मन कुछ सोच रही है, शायद इन तीनों को मारने के बारे में सोच रही है। तभी वो सॉन को चुपचाप उठा लेती है और सॉन को लेकर जाने लगती है। सॉन की अचानक से नींद खुल जाती है। सॉन कहता है आइला, ये हूर परी मुझे लेके कहाँ जा रही है? सॉन को लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन जैसे ही सॉन को लगता है कि ये कोई हूर की परी नहीं, ये इविल नन है और वो उसे लेकर कहीं जा रही है, तो वो जोर जोर से गुल्ली और बुल्ली को बुलाने लगता है। सॉन की आवाज सुनकर गुल्ली की नींद खुल जाती है। गुल्ली सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सॉन की आवाज है, लेकिन सॉन तो यहीं लेटा था। गुल्ली जैसे देखता है सॉन तो अपने बिस्तर में है ही नहीं, तो बुल्ली को उठाता है। क्या हुआ गुल्ली, तुम इतना परेशान क्यों हो? बुल्ली सॉन कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है क्या मतलब? बाहर सुसु करने गया होगा। नहीं बुल्ली, मैंने सॉन की चिल्लाने की आवाज सुनी है, लगता है सॉन किसी मुसीबत में है। बुल्ली बुल्ली को सॉन की आवाज फिर से सुनाई देती है। दोनों लोग जल्दी से घर के बाहर आते हैं। घर के बाहर देखते हैं सॉन इविल नन का गला पकड़ के जमीन में पड़ा हुआ है। गुल्ली गुल्ली मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी मेरी मदद करो, मैं ज्यादा देर तक इसको नहीं रोक पाऊंगा, इसे जल्दी पकड़ो। गुल्ली गुल्ली दौड़ के सॉन के पास आ जाते हैं और तीनों मिलकर इविल नन को एक पेड़ में बांध देते हैं। सॉन कहता है हमें बाबा को बुला लेना चाहिए, अब बाबा ही इसको मार सकते हैं, हम तो इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गुल्ली बाबा को फोन करता है और बाबा को सारी बात बताता है। तुम लोगों को नहीं पता तुम लोगों ने किससे पंगा लिया है, मैं तुम लोगों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। बुल्ली कहता है तुमने शायद कभी गुल्ली गुल्ली सॉन के बारे में पहले नहीं सुना, क्योंकि हम लोगों से पंगा लेने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा। हम लोगों ने अच्छे अच्छों की बैंड बजा दी है। इविल नन जोर जोर से हंसने लगती है और फिर खुद को उन रस्सियों से आजाद कर लेती है। गुल्ली गुल्ली सॉन समझ गए थे कि अब उनको मरने से कोई नहीं बचा सकता।
ये लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही विलन ने सॉन को तलवार मार देती है। सॉन तो बेचारा बहुत ही तड़प रहा है, वो दर्द की वजह से चिल्ला रहा है। लगता है सॉन आज मारा जाएगा। सॉन को मरता देख गुली गुली अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं। गुली कहता है अब तुमको मरने से कोई नहीं बचा सकता है क्योंकि आ गया है तुम्हारा बाप। It's all about humanity. विलन जोर जोर से हंसने लगती है। विलन जैसे ही मुड़ती है, अरे ये तो बाबा है। बाबा ने एक जोरदार किक मार दी है। विलन दूर जाकर गिरती है। बाबा को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। आजा बुड्ढे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। आज सारे लोगों को एक एक करके मारूंगी। बाबा कहते हैं पहले तू तो जिंदा बच जा क्योंकि आज तेरा आखिरी दिन है और अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है। बाबा तो एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं और दौड़ते विलन के पास जाते हैं और जोरदार एक किक मारते हैं। विलन घर के अंदर जाकर घुस जाती है। बाबा घर के अंदर जाते हैं और विलन का तबला बजा देते हैं। गुली गुली घर के बाहर खड़े होकर बाबा के बाहर आने का इंतजार करते हैं। तभी घर के अंदर से बाबा के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। लगता है गुली बाबा अंदर पिट रहे हैं। नहीं गुली, बाबा को कोई नहीं मार सकता है। गुली गुली भी घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और बाबा विलन को लेकर बाहर आ जाते हैं। लगता है वो चिल्लाने की आवाज बाबा की नहीं विलन की थी। बाबा फिर विलन को अपनी जादू शक्ति से जला देते हैं। गुली ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। गुली कहता बाबा सॉन को इसने मार दिया है, उसे भी जिंदा कर दो। बाबा अपनी शक्ति से सॉन को जिंदा कर देते हैं। गुली गुली सॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बाबा लंगोटी लाल की जय जयकार करने लगते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।